तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक। दिस इज ईशान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनिमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि झाओ फेंग ने झाओ जुआन को मार दिया था, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के पास आ जाता है, जिससे उसे उसके ग्रैंडफादर द्वारा छोड़ा गया वॉल पर लिखा लेटर मिलता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ झाओ फेंग उस लेटर को पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि झाओ फेंग, ये तुम इस लेटर को देख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर अब मर चुके हैं, जिन्हें मेनलैंड से 300 साल पहले बाहर निकाल दिया गया था, जिस वजह से हमारी झाओ फैमिली यीशु सिटी में आ गई। पिछले 300 साल से हमारे झाओ फैमिली के एंसेस्टर ट्राई कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मेनलैंड में वापस लौट सके, और यही उन सभी का पहला गोल भी था। तुम्हारे फादर बहुत ही ब्रिलियंट थे, जिस वजह से मैंने अपनी पूरी आशा उनके ऊपर रखी थी, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि उन्हें झाओ युनझोंग के फादर द्वारा मार दिया गया, जिस वजह से झाओ फैमिली का पूरा वर्डन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ऊपर आ गया है। इसलिए अब तुम्हें उस वर्डन को उठाना होगा। तभी झाओ फेंग पीछे मुड़कर अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है, जहाँ ग्रैंडफादर अचानक से खांसने लगते हैं। अब जिसे देखकर झाओ फेंग उनके पास दौड़कर जाते हुए बोलता है, क्या आप ठीक हैं? जिसके बाद झाओ फेंग कुछ डिसाइड करते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहकर मेरे द्वारा झाओ फैमिली को मेनलैंड में लाते हुए देखो। तभी जिसान पीछे से आते हुए बोलती है, क्लैन के सभी मैटर सोल्व कर दिए गए हैं, और इसके अलावा सबको बहुत खुशी महसूस हुई जब उन्हें ये पता चला कि हमारे झाओ फैमिली के यंग मास्टर वापस आ गए हैं। अब जिसान अचानक से ग्रैंडफादर को देखती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और फिर दौड़कर उनके पास जाती है, जिसके बाद उनके पल्स रेट को चेक करने लगती है, जिसे देखकर झाओ फेंग जिसान से बोलता है, तुम एकदम करेक्ट टाइम पर आई हो, इसलिए तुम जाकर घर में जितनी भी लिंगुआंग ग्रास हैं उन सभी को यहाँ लेकर आओ। मैं ग्रैंडफादर को इससे ट्रीट करना चाहता हूँ। यह सुनकर जिसान हाँ बोलती है और फिर उन सभी ग्रास को लेने बाहर चली जाती है। तभी सिस्टम झाओ फेंग से बोलता है कि लिंगुआंग ग्रास का यूज आमतौर पर केवल एनिमल्स को खिलाने के रूप में यूज किया जाता है, जिसे तुम यूज करके एलिक्सर बनाना चाहते हो, इसलिए क्या तुम पागल हो? यह सुनकर झाओ फेंग एक स्नोट करता है और फिर अपने मन में सोचता है, मेरे पास एक प्लान है। मैं जो पिल बनाने जा रहा हूँ वो 5th लेवल की पिल है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द 5th लेवल में एडवांस करना होगा, जिससे मैं ग्रैंडफादर को बचा सकूं। सबसे पहले मुझे उन लिंगुआंग ग्रास का यूज करके अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, जिससे मैं बड़े आराम से बाद में उस पिल को बना सकूं। तभी दो बटलर एक टोकरी में सभी लिंगुआंग ग्रास को ले आते हैं। अब जिसान कुछ ग्रास अपने हाथ में पकड़े हुए बोलती है, क्या ये सभी मेडिसिन बनाने के लिए पर्याप्त होंगे? जिसे देखकर झाओ फेंग हाँ बोलता है, जिसके बाद झाओ फेंग उस कढ़ाई के नीचे आग लगाकर उन ग्रास से मेडिसिन बनाने लगता है। अब झाओ फेंग को कढ़ाई उछालते देखकर जिसान बोलती है, यंग मास्टर, क्या आप सच में कोई मेडिसिन बना रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सिर्फ चम्मच को बार बार उलट उलट कर रहा है। तभी झाओ फेंग की एक पिल बनकर तैयार हो जाती है और सिस्टम की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, होस्ट को एक एलिक्सर बनाने के लिए और फर्स्ट ग्रेड का एल्केमिस्ट बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस, जिसकी एफिशिएंसी भी 1 स्टार प्लस है। अब जिसे सुनकर झाओ फेंग मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरी शुरुआत अच्छे से हुई है, और ये बोलकर उस एलिक्सर को टेबल पर एक तरफ रख देता है, जिसके बाद उन सभी ग्रास को उठाकर एक के बाद एलिक्सर को बनाने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों बटलर सरप्राइज हो जाते हैं, और वहीं सिस्टम से उसे कई नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। अब झाओ फेंग को एक के बाद एलिक्सर को लेते देखकर सिस्टम सरप्राइज की वजह से बार बार अपना सर इधर से उधर हिला रहा होता है, जिसके बाद झाओ फेंग एक साथ बहुत सारे एलिक्सर को बनाने लगता है, जिससे सिस्टम पहले तो हैंग करता है और फिर क्रैश कर जाता है, और फिर एक ब्लास्ट के बाद हमें मेडिसिन से बने एक छोटे से पहाड़ को दिखाया जाता है, जिसे देखकर झाओ फेंग अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोलता है, फाइनली मैं 5th लेवल का एल्केमिस्ट बन गया हूँ, इसलिए अब मैं ग्रैंडफादर को रिकवर करने वाली ग्रेट हुआन डुआन पिल बना सकता हूँ। और फिर सिस्टम से बोलता है, सिस्टम जल्दी से मेरे सभी मेरिट पॉइंट्स के बदले मुझे उस ग्रेट पिल को बनाने के लिए जो मटेरियल्स लगेंगे उसे मुझे दे दो। अब सिस्टम की हालत इतनी खराब होती है कि वो अच्छे से बोल तक नहीं पा रहा होता है, जिससे सिस्टम झाओ फेंग से बोलता है कि वो झाओ फेंग को बताता जाएगा, जिससे झाओ फेंग उन मटेरियल्स को खुद ही रिडीम कर ले, और ये बोलकर कुछ गिफ्ट बॉक्सेस को झाओ फेंग की तरफ भेज देता है, जिससे झाओ फेंग एक बॉक्स को ओपन करके उसमें मौजूद सभी मटेरियल्स का यूज करके उस कढ़ाई में डाल देता है, और धीरे धीरे करके उन सभी को रिफाइन करने लगता है, जिससे काफी पावरफुल फीनिक्स प्रकट होती है, जो चारों तरफ घूमने लगती है, और कुछ देर बाद वो फीनिक्स पिल में बदल जाती है, जिसे देखकर सिस्टम बड़ी मुश्किल से बोलता है, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, जिसमें से एक ये है कि लोहे की कढ़ाई से भी पिल्स को बनाया जा सकता है। जिसके बाद झाओ फेंग उस पिल को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, फाइनली मैं इस पिल को बनाने में सफल हो गया। तभी ग्रैंडफादर धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन अपनी आंखें खोलने के बाद झाओ फेंग को अपने पास बैठे देखकर चौंक जाते हैं, जिससे वो तुरंत बैठते हुए झाओ फेंग से बोलते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए, झाओ फेंग और बाकी सभी यही हैं, और ये बोलकर कांपने लगते हैं, जिसे देखकर झाओ फेंग ग्रैंडफादर को शांत कराते हुए उन्हें बताता है कि उसके द्वारा दोनों ही
झाओ जुआन और झाओ मेंग मार दिए गए हैं, इसलिए झाओ फैमिली अब सेफ है। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर चौंक जाते हैं और झाओ फेंग की इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उन दोनों बटलर और जिसान की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर दोनों बटलर और जिसान अपना सर हाँ में हिलाते हैं। अब झाओ फेंग अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं बस लकी हो गया था जिससे मैं ये सब कर पाया। तभी सिस्टम की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। झाओ फैमिली की मेन स्टोरी के फर्स्ट स्टेज को पूरा करने के लिए होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिससे उसको अपनी पावर को 1 स्टार से बढ़ाने का मौका मिलता है। और इसके अलावा उसे एक टॉप लेवल का सिंगल ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड मिलती है और यहीं से उसकी स्टोरी की सेकंड स्टेज भी स्टार्ट होती है। जिसके बाद झाओ फेंग ग्रैंडफादर को एक टेबल पर बैठाता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर झाओ फेंग को इन सभी चीजों के लिए उसे थैंक्स करते हैं। जिस पर झाओ फेंग ग्रैंडफादर को बताता है कि उसने उनके द्वारा छोड़ा गया लेटर भी पढ़ा है, इसलिए वो चिंता न करें क्योंकि वो झाओ फैमिली को जरूरी एक दिन मेनलैंड में वापस ले जाएगा। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर हाँ बोलते हैं और फिर उसे बताते हैं कि एक्चुअली में इसके अलावा एक और भी चीज है जो कि तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में है। जिस पर झाओ फेंग ग्रैंडफादर को बताता है कि उससे ग्रैंडफादर के द्वारा उसकी फिक्स की गई एंगेजमेंट के बारे में ऑलरेडी उसे पता है, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा सिटी लॉर्ड मैंसन के लोग झाओ युनजोंग की चुगली करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए मुझे उन सब से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने जो झाओ मेंग और झाओ जुआन के साथ मिलकर मुझे और आपको मारने की कोशिश की, उसके लिए मुझे इस स्कोर को उनसे जरूर सेटल करना होगा। और ये बोलकर अपनी अभी अभी पाई हुई ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उनसे फाइट करने के लिए जाने लगता है। जिसे देखकर ग्रैंडफादर उसे रोकते हुए बोलते हैं कि अभी वो मत जाए, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने सुना था कि झाओ फैमिली के मेंबर उनके घर गेस्ट के तौर पर गए हुए हैं, इसलिए मुझे डर है कि तुम उन सभी को एक साथ अकेले हैंडल नहीं कर सकोगे। और इसके अलावा मुझे इस बात का भी डर है कि वो सभी मिलकर जैसा तुम्हारे फादर के साथ किए थे वैसे ही तुम्हारे साथ भी करेंगे और अपने गंदे से गंदे तरीके का यूज करके तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर झाओ फेंग उन्हें बताता है कि वो सीतू फेंग को मार चुका है, इसलिए सिटी लॉर्ड मैंसन ऑलरेडी जानता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जिस वजह से मैं चाह के भी ज्यादा दिन छुप नहीं सकूंगा। और इसके अलावा जो मैसेंजर सिटी लॉर्ड के द्वारा यहाँ भेजा गया था उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसलिए आप सबको बस वेट करने की जरूरत है जब तक कि मैं उनसे अपने स्कोर को सेटल न कर लूँ, जिसके बाद मैं अपनी फैमिली को अवश्य मेनलैंड में वापस ले जाऊंगा। इसलिए आप सभी मेरा यहाँ वेट करें। मैं आज से आधे साल के बाद डायरेक्टली कैपिटल में मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाऊंगा। तभी एक सोल्जर उनके पास आते हुए बताता है कि कमांडर चीफ आया है, जिसने हमारे पूरे झाओ फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया है। जिसे सुनकर झाओ फेंग हंसते हुए बोलता है वो सब एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।